नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीटेट के एबीएस प्रैक्टिस सेट में। चलिए आज हम देखते हैं 17 जनवरी 2023 में जो कि ये प्रश्न पूछे गए थे एबीएस के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के समान लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? पहला छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड। सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, ठीक है, पंजाब। राजमा चावल और छोले भटूरे पंजाब राज्य के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है, तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य का स्थित है? पहला गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, गुजरात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। साथियों ये क्लास सिर्फ फाइनल रिवीजन है, फास्ट रिवीजन होगा इसमें। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। साथियों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से लगे लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू तथा फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। पहला आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा या केरल। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है हमारा इसका? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, असम। असम राज्य के गांव में अत्यधिक वर्षा के कारण अधिकांश पर घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू और फर्श तथा दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। वर्षा के मौसम में घरों में पानी न भर जाए इसलिए वहां के घरों को बांस पर बनाया जाता है, तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। मुख्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर बुनकर हैं और उनके द्वारा बनाए गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? पहला कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है मुख्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गाँव है। इस जिले के ज़्यादातर बुनकर हैं और उनके द्वारा बनाए गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? पहला कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना या तमिलनाडु। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, ठीक है। उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, तेलंगाना। तेलंगाना जिले का एक गांव है। यह इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बनाए गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला वर्तमान तेलंगाना का राज्य का हिस्सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। पीतल या ब्रास की विशेष से सही कथन चुनिए। पहला यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ता की मिश्र धातु है, यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, ठीक है, यह कॉपर और जस्ता की मिश्र धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। 6 में क्या पूछा गया? हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य कहाँ का है? पहला कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या तेलंगाना। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, केरल। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। उबले हुए टैपियोका को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी करी के साथ खाना यह लोकप्रिय है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग करते हैं, उनके रहने के लिए करते हैं, अपने रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। टेंटों की डिजाइन है, पहला यह 1000 वर्ष से भी पुराना है, यह लगभग 800 वर्ष पुराना है, या लगभग 100 वर्ष पुराना है, या अत्यंत आधुनिक है। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, 1000 वर्ष से भी पुराना। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वत पर रहते हैं। ये बड़े त्रिकोणीय आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन 1000 वर्ष से भी पुराना है। चांगपा घुमतू जनजाति है जो खाना बदोश जीवन पसंद करती है। ये प्रसिद्ध पश्मीना शाल का उत्पादन भी करते हैं। चांगपा लद्दाख क्षेत्र के चांगथंग इलाके में निवास करते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर पहला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? 30, 28, 27 या 28। सॉरी, यहाँ पे आपको हमारा हो जाएगा 29, ठीक है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा 29। चलिए बताइए क्वेश्चन में 8 में पूछा गया हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, ठीक है, हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 स्टेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। पहला
ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए उत्तर क्या है हमारा इसका। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बंगाल की खाड़ी से निम्न तटीय राज्य सीमा साझा करते हैं जैसे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है चिराओ कहाँ का लोक नृत्य है। पहला, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ या मिजोरम। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताइए क्या है। चिराओ का कहाँ का लोक नृत्य है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, ठीक है, मिजोरम। चिराओ मिजोरम का लोक नृत्य है। यह मिजोरम के गांवों के फसल पकने के अवसर पर किया जाता है, जिसमें जमीन पर बांस की लकड़ियां लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की डाल पर लकड़ियों को जमीन पर पीटते हैं। लकड़ियों के बीच महिलाएं एक कतार में खड़े होकर नृत्य करती हैं। इसे बांस नृत्य भी कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है। पहला, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या मेघालय। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 11 का उत्तर क्या है हमारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऊंचा, सूखा और समतल और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी पार्ट, लेह और लद्दाख को। लेह और लद्दाख को भारत के देश के ऐसे क्षेत्र से जो ऊंचा, सूखा और समतल है तथा ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। तो हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है। पहला, अनुपूरक, दूसरा एकल विषय और तीसरा एकीकृत या पाठ्य पुस्तक आधारित। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 12 का उत्तर क्या है हमारा। क्वेश्चन में पूछा गया प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है। अनुपूरक, एकल विषय या एकीकृत या पाठ्यक्रम। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, ठीक है, एकीकृत। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बाल केंद्रित एवं एकीकृत है। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की एवं ऐसी विधि है जो विषयों के बीच के अवरोधों को तोड़ने का प्रयास करती है ताकि विद्यार्थियों के लिए अधिक सार्थक हो सके। अर्थात यह ज्ञान तथा पाठ्यक्रम का ऐसा उपागम है जो एक से अधिक विषयों से सीखने से मदद मिलता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है। दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश करती है। पहला, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना चाहिए या स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर और उनके जीवन से जोड़ना चाहिए। पहला, ए बी या ए सी या ए बी सी या बी सी डी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 13 का उत्तर क्या है हमारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, ठीक है, बी, सी और ये डी, ये ठीक है, ये तीनों हमारे सही हैं। ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश से निम्नलिखित हैं, जो कि है पहला, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना चाहिए। स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना चाहिए और सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं नहीं होनी चाहिए। और पर्यावरण मुद्दों को, ये हमारा विकल्प नंबर पहला जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। और पर्यावरण मुद्दों के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा ये हमारे तीनों विकल्प हो जाएंगे सही, बी सी डी सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। पहला, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना या पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना या बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्रतिकर्ता के रूप में देखना। पहला, ए सी डी, ए बी सी या बी सी डी या सी और डी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 14 का उत्तर बताइए क्या है हमारा। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, ए, बी और सी ये हमारे तीनों क्या हैं, ये तीनों हमारे सही हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित है, जो कि विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना चाहिए। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना चाहिए। बच्चे को
खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। बच्चों को ज्ञान के अनिश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में दिखना चाहिए। बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाना चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, ए, बी और सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह बाल केंद्रित है, यह किताबी ज्ञान है, इसमें शिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, या यह पुनः प्राप्त प्रथाओं पर केंद्रित है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 15 का उत्तर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, यह बाल केंद्रित शिक्षा है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र बाल केंद्रित एवं एकीकृत होता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का अध्ययन में बच्चों को ध्यान में रखकर सिखाया जाता है, जिसका लक्ष्य बच्चों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को जानने, समझने तथा संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकें। तो उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, यह बाल केंद्रित शिक्षा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। पहला, बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए करना, या बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए, या अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए, या ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 16 का उत्तर क्या है हमारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? पहला, संदर्भ पुस्तकें, कहानियाँ और आख्यान, पाठ्य पुस्तक परीक्षा, या विवरण। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, है कहानियाँ और आख्यान। कहानियाँ और आख्यान ईवीएस सिखाने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकते हैं। शिक्षक द्वारा ईवीएस सीखने के क्रियाकलापों को रोचक तरीकों से, जैसे खेल, कहानियाँ, आख्यान, प्रोजेक्ट, सेमिनार तथा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे वाद विवाद, कला खोज, निबंध एवं क्षेत्रीय परीक्षण एवं भ्रमण आदि के माध्यम से अत्यंत सहज एवं सरल बनाकर बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर बी पार्ट, कहानियाँ और आख्यान। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विशेष है? पहला विषय है, पहला परिवार और दोस्त, परिवहन के साधन, जल संरक्षण, हमारा स्वभाव। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए पार्ट, ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, परिवार और दोस्त। प्राथमिक स्तर पर परिवार और दोस्त पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीम में से एक है, जो पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें अधोलिखित विषयों में सम्मिलित किया जाता है। जैसे पहला हो गया आपका परिवार और मित्र, दूसरा हो गया भोजन, तीसरा हो गया आश्रय, और चौथा हो गया पानी, और पांचवा होगा यात्रा, और छठवां हो जाएगा हमारा जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है? ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। पहला, साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए, याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर क्या है हमारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, ए, बी और सी, ये तीनों हमारे क्या हैं? सही हैं। ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव निम्न क्रियाकलापों के लिए आयोजित किया जाता है। साइकोमोटर मनोप्रेरणा कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए, रटन प्रणाली को कम करने के लिए, और पुस्तकीय ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने के लिए। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, या शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं, या बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ाया जाता है। पहला ABD, या BCD, या ACD, या ABD। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं रहेगा आपका, ठीक है, ओनली रहेगा यहाँ पे B और D। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए 20 का उत्तर क्या है हमारा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, बी और सी और
डी, बच्चों को ईवीएस सार्थक सीख दी जा सकती है यदि गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, शिक्षक द्वारा बच्चे के उस स्थानीय संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो हमारा इस प्रकार उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों हमारे क्या हैं, सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकता है यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है या क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित की जाती है या शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं या दिए जाते हैं, आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजित किया जाता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर, बताइए उत्तर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि वे मुद्दे क्षेत्र भ्रमण के आसपास आयोजित किए जाते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार क्षेत्र भ्रमण को व्यवस्थित तरीके से बच्चों को अवधारणाओं सिखाने के सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कराया जाता है, जिसमें वे आसानी पूर्वक मुद्दों को अपने व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ लेते हैं। इस प्रकार उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावित ढंग से सीखा जा सकता है। पहला, समुदाय के सदस्यों के माध्यम से यदि सर्वेक्षण किया जाता है, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं। पहला ABC या ACD, BCD या ABD। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए 22 का उत्तर क्या है हमारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, A, B और C, A, B और ये C, ये तीनों हमारे क्या हैं, सही हैं। जैसे ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन निम्नलिखित हैं, जो कि पहला हमारा हो जाएगा समाचार पत्र, दूसरा सर्वेक्षण, समुदाय के सदस्य, चौथा हो जाएगा हमारा सेमिनार आयोजन और पांचवा हो जाएगा हमारा सामूहिक परिचर्चा। तो इस प्रकार हमारा विकल्प हो जाएगा पहला। तो चलिए साथियों, बस अब आज के लिए इतना ही। साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।